Hello friends, in last video you have watched 26 MCQs questions of science and this is part 2. So watch remaining questions carefully. And question 27 is, what is the frequency of ultrasonic sound? Options are less than 20 Hz, less than 20,000 Hz, more than 20,000 Hz, and option D is 2000 Hz. So students, right option will be option C, that is more than 20,000 Hz, because the audible range for human ear is 20 Hz to 20 kilohertz or 20,000 Hz. यहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं, 20 Hz to 20,000 Hz or simply 20 Hz to 20 kilohertz, and lower than 20 Hz this sound is called infrasonic, यानी ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 Hz से लो है, कम है, उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक किसे कहेंगे, फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 Hz, मोर देन 20,000 Hz से जो अबव साउंड होगा, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, एंड दिस कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, इसे ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 28, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ओनली इन एयर और गैसेस। ऑप्शन बी इज ओनली इन सॉलिड्स, option C only in liquids, and option D is in solid, liquid and gases. So right answer is option D, because sound waves need या require medium to travel. जो sound waves होती हैं उनको travel करने के लिए medium की require होती है। Okay, here are some points and definitely it will help you to understand more better. Sound waves travel fastest through solids. तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि in which medium sound travel fastest, किस मीडियम में fastest travel करती है, तो क्या होगा, solid. Among liquid, solid and gases, in solids में सबसे fastest travel करती है। Sound also travel well through liquids. लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल करती है, लेकिन सॉलिड की रेस्पेक्ट इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। और गैसेस में इसकी जो स्पीड है, गैसेस यानी एयर में, ठीक है, ये स्पीड कैसी होती है, इसकी स्लोएस्ट, सबसे कम होती है। ओके, लाइट जो होती है, ठीक है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चों, आप इसको भी याद रखेंगे। But sound is a mechanical wave, so it requires a medium to travel. इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। And sound cannot move through a vacuum. जो वैक्यूम है, वैक्यूम मीन्स जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, इट मीन्स उसे हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि कोई वहां पर मीडियम नहीं है। और वैक्यूम कहाँ देखने को मिल जाएगा, स्पेस, जो आउटर स्पेस है, यानी अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, एयर गैसेस है, उसके अगर बाहर उसके रेंज से बाहर चले जाएं, इट मींस आउटर स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, साउंड वहां ट्रेवल नहीं करेगी। सो वी कैन से स्पेस इज साइलेंट, इसलिए जो स्पेस है वो कैसा होता है, साइलेंट होता है, बिकॉज देयर इज नो एयर, वहां कोई एयर नहीं होती, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम इज, यानी साउंड पॉल्यूशन से कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, आइसोमनिया, ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो डिजीज हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ये सभी साउंड पॉल्यूशन से होंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन का मीन्स क्या मतलब हुआ, इट इज कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का हाई होना है हाइपरटेंशन। स्ट्रेस आप जानते हैं, इसे ज्यादा तनाव की स्थिति कहलाती है स्ट्रेस। एंड आइसोमनिया रेफर्स टू डिफिकल्टी फॉलिंग asleep or staying asleep,
यानी काफी देर तक अगर आप जागते हैं, सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती प्रॉपर, इट मीन्स इट इज आइसोम्निया। और ऐसा साउंड पॉल्यूशन की वजह से होगा कि हमें कहीं इतना शोर हो रहा है, इतना नॉइज हो रहा है कि हम सो नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की जो हेल्थ इश्यूज हैं ये सभी हो सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज voice of which of the following is likely to have minimum frequency? Options are baby boy, baby girl, a man and or a woman. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? मिनिमम होगी। सो राइट आंसर इज सी। ओके, अ मैन की हम बात कर रहे हैं, बेबी बॉय, बेबी गर्ल और वुमन, इन सभी में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है। ठीक है, इनका पिच हाई होता है, मींस जो इनकी वॉइस है वो कैसी होती है? शार्प होती है। लेकिन जो मैन है, मैन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पर करता है? वोकल कॉर्ड पर डिपेंड करता है। वोकल कॉर्ड की लेंथ क्या है, इसमें कितना टेंशन है, कितनी उसकी थिकनेस है। ओके, मेल हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स। मेल में क्या होते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं लिरिक्स में वो कैसे होते हैं? लॉन्गर, बड़े होते हैं। और उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 1 इंच, करीब 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है। जिससे क्या होता है? लो पिच वॉइस होती है उनकी। लो पिच होने से क्या होता है? उनका फ्रीक्वेंसी लो होती है। लेकिन वुमन और चिल्ड्रन की हम बात करें, चिल्ड्रन में बॉय एंड गर्ल दोनों ही आ जाते हैं। और ये कौन सी बात कर रहे हैं? बेबी बॉय और बेबी गर्ल, जब उनकी एज बहुत कम होती है। उस केस में उनके जो वोकल कॉर्ड्स कैसे होते हैं? शॉर्ट और छोटे होते हैं। ठीक है, तो वुमन में भी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जिससे उनमें क्या होता है? हायर पिच वॉइस प्रोड्यूस होती है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो राइट आंसर क्या होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए? अ मैन। ओके, नाउ क्वेश्चन 31 इज in human the sound is produced by tongue, hand, larynx और food pipe. अभी जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक वर्ड मैंने बोला था, larynx. So right answer is C. It is the apparatus in human that produce sound, larynx. Okay. Next question is which of the following is not the medium for sound travel? This question is also discussed in earlier. We know sound travel in air or gases, solid and liquid, but it cannot travel in vacuum. Okay, vacuum means जहां कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, तो बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। सो आंसर विल बी डी। Next question is why is chromium electroplating done on bicycle, handlebars, wheel rims, etc. जो साइकिल्स होती हैं उनके हैंडल बार, जो उनके हैंडल्स होते हैं, या फिर हम व्हील की रिम की बात करें, वहां पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। रीजन क्या है? ऑप्शन है क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। इट इज राइट, क्रोमियम की जो लेयर होती है उसमें क्या होता है? शाइनिंग होती है। इट नॉट गेट कलर्डेड, इट इज नॉट गेट कलर्डेड, ये इस पर इजीली कलर्ड नहीं होती, इस पर जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और इसके साथ इससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। एंड द लास्ट इज ऑल द अबव। सो राइट आंसर विल बी डी, ऑल द अबव। ठीक है, ये हैंडल बार्स पर आपने देखा होगा बहुत शाइनिंग रहती है उस पर, ये क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। या फिर रिम की हम बात करें, आप साइकिल की रिम देखें या किसी व्हील की रिम देखें, किसी व्हीकल के, ठीक है, उस पर क्या होती है? क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस पर शाइनी अपीयरेंस होता है, स्क्रैचेस नहीं होते हैं और उस पर रस्टिंग नहीं आती है। Question 34 is which of the following is a bad conductor of electricity? Vinegar, lemon juice, sea water and distilled water. And I am sure you know what is the answer. Option D, distilled water. Okay, right answer will be distilled water, option D. And here's the description about all the remaining
options because all these remaining options have ions or free ions or impurities that facilitate electrical conduction. लेमन जूस है, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है इसका, जानते हैं आप, इसमें सिट्रिक एसिड होता है. विनेगर, यहाँ भी आयंस होते हैं. और सी वाटर, इसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होती हैं सॉल्ट की, जिस वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है. तो यहाँ पर विनेगर, सी वाटर एंड लेमन जूस, ये सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे. बट डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Question 35 is copper is deposited in the plate connected to which terminal of the battery when electric current is passed through the copper sulfate solution. जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को किसी प्लेट पर आपको कॉपर की प्लेटिंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है, उस पर ही क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा. तो यहां पर यही पूछा गया है कि कॉपर डिपॉजिट किस टर्मिनल पर होगा. ओके, पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एट बोथ टर्मिनल, या दोनों ही टर्मिनल पर होगा या दोनों ही टर्मिनल पर नहीं होगा, ऐसा आपको आंसर देना है. तो आप जानते हैं कॉपर पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है. कॉपर कैसा आयन है, पॉजिटिव. सो पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव और पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड नेगेटिव, मींस नेगेटिव टर्मिनल की ओर ये मूव करेगा, तो नेगेटिव टर्मिनल पर ये डिपॉजिट होगा. सो आंसर विल बी बी, negative terminal. Copper ions Cu2+. These are copper ions. These are positively charged and move towards negative terminal. Negative terminal को हम क्या बोलते हैं, कैथोड. आप इसको भी याद रखें. तो ऑप्शन में कैथोड होता, और ये टर्मिनल नाम न देके यहाँ एनोड कैथोड के फॉर्म में ऑप्शंस होते. सो यू विल चूज कैथोड और नेगेटिव टर्मिनल. Question 36 is which of the following substance is a good conductor of electricity? कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? ऑप्शंस आर रबर, एल्यूमिनियम, वुड एंड प्लास्टिक. You know, it is very easy or simple question. The option will be B. Okay, aluminium, because we use rubber to as an insulator. Okay, आप जानते होंगे जो स्क्रू ड्राइवर हैं या प्लायर्स हैं, उनके ऊपर हम क्या होता है, रबर की कोटिंग होती है ताकि हमारे हाथों में करंट ना लगे. ओके, ऐसे ही प्लास्टिक को भी, प्लास्टिक भी क्या है, बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोवाइड जो है इसमें कंडक्ट नहीं होगी. ऐसे ही वुड भी क्या होगा, बैड कंडक्टर है. एल्यूमिनियम क्या, एक मेटल है, एल्यूमिनियम से मेटल, और इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा. ओके. Question 37. Most of the substances that conduct electricity are solution of option A base acids, option B bases, C salts, and D is all of these. So ऐसे सॉल्यूशन जहां पर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो एसिड भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं. So right answer will be option D. Okay, all of these. क्योंकि इन सभी में क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं. इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस. ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. क्वेश्चन 38 इज एयर इज अ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, या नन ऑफ दीज. तो एयर तो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, ऑप्शन बी. ओके, here are some points. Air is a mixture of inert and neutral gases. एयर में जो एयर किसका मिक्सचर है, इनर्ट गैसेस हैं इसमें, या तो मोस्टली या फिर न्यूट्रल गैसेस हैं. We know that charged particles are required to conduct electricity. और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स चाहिए. क्योंकि एयर में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसलिए ये एक बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करेगा. नाउ क्वेश्चन 39 इज ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट्स इट. आपको बताना है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन गैस
कलेक्शन कहाँ होगा, किस टर्मिनल पर होगा? ऑप्शंस हैं एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. ऑप्शन सी इज बोथ A and B, means anode and cathode both, and option D is none of these. So students, you know, hydrogen forms positive ions and positive ions always move towards negative terminal. So answer will be B, that is cathode. You know, water that is H2O on electrolysis forms positive ions of hydrogen and negative ions of oxygen. So positive ions of oxygen deposit on negative terminal, that is cathode, and form H2 gas, hydrogen gas. And in the case of negative ions of oxygen, it deposit on positive terminal, that is anode, and form oxygen gas. एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी हम किसी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाता है और सेकंड जो होता है एलिमेंट वो हमेशा नेगेटिव आयंस बनाता है. मींस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से, इट मींस ये नेगेटिव दैट इज कैथोड की तरफ जाएगा और क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस. ओके, और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव आयंस बनाता है ये कहां जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की ओर, और यहाँ क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन गैस. उस क्वेश्चन में अगर ऑक्सीजन गैस के लिए पूछा जाता तो ऑप्शन क्या होता हमारा, एनोड. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 40 is which of the following glows even when low electric current flows? Options are LCD, LED, DVD or CD. So I think it is very easy question and you can choose the right answer, that is LED, light emitting diodes. Okay, these are semiconductor devices that emit light even when low electric current flows. Okay, so these are the LEDs, you know very well. Next question is, what layer is applied on iron to protect it from corrosion and rusting? आयरन पर किसकी लेयर जो है उस पर अप्लाइड की जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कोरोजन या रस्टिंग नहीं होता? ऑप्शन है स्टील, जिंक, कॉपर और सिल्वर. सो राइट आंसर इज जिंक, ऑप्शन बी, एंड द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज गैल्वेनाइजेशन. ओके, and what is the role of zinc? It prevent direct contact between iron and air or moisture. ये जो आयरन का जो भी मटेरियल है उसे डायरेक्ट एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट से रोकने का काम करती है जिंक. ओके, और प्रोसेस क्या नाम है, गैल्वेनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज low emitting diode, light emitting diode, light emitting data, light encounter diode. So you know the right answer is B, light emitting diode. Okay student, question 43 is the long wire of LED is joined to which terminal of battery? Positive terminal, negative terminal, either positive or negative terminal, or D, any terminal. जब एलईडी को बैटरी से ज्वाइन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलईडी में जो 2 वायर्स होते हैं उसमें एक लॉन्ग होता है, एक स्मॉल वायर होता है, शॉर्ट होता है. तो जो लॉन्ग वायर है उसे हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. ओके, सो राइट आंसर विल बी ए, पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड. ओके, क्वेश्चन 44 इज the 2 wires attached to an LED are called. जो LED में जो 2 wires जस्ट हमने बात की थी उन wires को हम बोलते क्या हैं, terminal, leads, cable, none of these. So right answer is option B, leads. Okay. Question 45 is the central part of Earth is called crust, mantle, inner core or outer core. अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, इनर कोर. जो उसका सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, इनर कोर होगा. ऑप्शन होगा इसमें सी. आप अर्थ के इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, इसका जो सेंटर पार्ट है वो क्या है, इनर कोर, और उसके बाद क्या आता है, आउटर कोर, देन मैंटल, एंड लास्ट में क्या है, क्रस्ट.
Okay, so right answer is inner core central part. Question 46 is which of the following cannot be easily charged by friction? Options are plastic scale, inflated balloon, copper object, woolen sweater. So right answer will be copper objects, because by friction we can charge only non-conducting material. हम फ्रिक्शन के द्वारा जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उन्हीं को ही चार्ज कर सकते हैं। आप जानते हैं प्लास्टिक, प्लेटेड बलून और जो वुलन स्वेटर हैं, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स हैं ये, इसलिए केवल इन्हीं को ही हम फ्रिक्शन से, रबिंग के द्वारा इनमें चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एंड हियर द ऑब्जेक्ट विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो अदर मटेरियल जिस पर उसको रगड़ा जाता है अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। When plastic scale is rubbed against a woolen cloth, अगर प्लास्टिक स्केल को आप वूलन क्लॉथ से रब करते हैं उस केस में वूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसमें से, ठीक है, लूज हो जाते हैं उसमें से, और वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो वूलन तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो प्लास्टिक का जो स्केल है वो कैसा हो जाएगा, उसकी जो सरफेस होगी वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या एक मेटल है। ओके, क्वेश्चन 47 इज विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स सीस्मिक वेव्स। आप जानते हैं सीस्मिक वेव जो कि अर्थ में होती है, ठीक है, ये कब प्रोड्यूस होती है, स्पेशली जब कोई अर्थक्वेक होता है, ठीक है, अर्थक्वेक के टाइम पर ही ये सीस्मिक वेव्स होती हैं। इनको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है रिक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, लाइटनिंग कंडक्टर और इलेक्ट्रोस्कोप। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ is an instrument that detect and measures ground motion caused by earthquake. earthquake की तरह जब भी अर्थ के अंदर कोई मोशन होगा, कोई वेव्स आएंगी तो उनको सेंस करने का काम किसका है, सीस्मोग्राफ का। रिक्टर स्केल की हम बात करें तो ये केवल क्या करता है, जो अर्थक्वेक का जो उसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, उसको क्वांटिफाई करने का काम करता है कि भूकंप जो होगा, जो अर्थक्वेक होगा वो कितना बड़ा होगा, उसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, इस चीज को हम रिक्टर स्केल पर मेजर करते हैं। बट इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में लेते हैं, सीस्मोग्राफ। और लाइटनिंग कंडक्टर these are used to protect building from lightning strikers। जब कभी लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो उस समय जो बिल्डिंग्स को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, जो कि अर्थिंग का काम करते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये किसी मटेरियल पर जो चार्जेस हैं, कोई सब्सटेंस जो नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस है उस पर क्या चार्ज है, वो चार्ज है या नहीं, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। सो हियर टू record seismic wave, the instrument that is used is seismograph, option B. Question 48 is a charged glass rod and a charged plastic straw will repel each other, attract each other, neither attract nor repel, or none of these. Option क्या होगा इसमें, attract each other. Right answer will be B. A charged glass rod acquire positively charge when rubbed with a silk cloth। जब आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से जब उसको रब करते हैं तो ग्लास रॉड कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इसकी सरफेस। ओके, एंड प्लास्टिक स्ट्रॉ इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, प्लास्टिक स्केल की बात की थी, वहां भी क्या था, उस पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। तो यहाँ भी प्लास्टिक स्ट्रॉ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि जब आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, क्वेश्चन 49 इज व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ देन द रॉड। अब आपको बताना है कि किस पर क्या क्या चार्ज आएंगे। जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया है, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है देन द रॉड, अब रॉड पर क्या होगा, रोड एंड क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों पर सेम चार्ज हो। जब हम रब करते हैं तो एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाती है, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ओके, अ चार्ज ग्लास रोड रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज व्हेन रब दिस सिल्क क्लॉथ व्हिच रिक्वायर नहीं, जो सिल्क क्लॉथ है वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उस पर, और ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारा चला, देन द रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। Question 50 is, in which part of India came a massive earthquake on 26 January 2001? 2001 26 जनवरी को इंडिया में किस जगह पर बहुत massive earthquake आया था, आपको बताना है। था राजस्थान, सेंट्रल हिमालयाज, भुज गुजरात और नॉर्थ कश्मीर। सो राइट आंसर इज भुज गुजरात। भुज में आया था, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। नाउ सेकंड लास्ट question is, that is 51, the reason for earthquake is option excessive rain, wrath of god, motion of planet and movement of earth plates। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं, ठीक है, अर्थ की जो लिथोस्फीयर में कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जब इन्हें मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। एक्सेसिव रेन से तो फ्लड आ जाएगी, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। रेथ ऑफ गॉड इसको मीन कहते हैं कि भगवान का प्रकोप है, ऐसा नहीं है। और नहीं प्लैनेट के मोशन से इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ? किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के चार्ज को अर्थ तक पहुंचाना, अर्थ में सेंड करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, अर्थिंग, अर्थक्वेक, लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सो राइट आंसर इज अर्थिंग। हमारे घरों में भी हम अर्थिंग करते हैं, जब कभी इस तरह के हम देखते हैं कि कूलर, फ्रिज वगैरह में जब कोई करंट आता है उसकी बॉडी में, तो हम अर्थिंग की प्रोसेस को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है उसे हम अर्थ में पहुंचा देते हैं। ओके, so students, these are 52 MCQs question for science and these are most important for your 8th board examination, so learn them